हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम रीजनिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास के बाद आप हर एक क्वेश्चन जो कि कैलेंडर से पूछे जाते हैं आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में आपको केवल एक फार्मूले याद रखने हैं जिससे आपके कैलेंडर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इस फार्मूले से आपको कोई भी तारीख दी हो आप आसानी से दिन निकाल लेंगे। जैसे अगर हम बात करें 26 जनवरी 2024 की और आपसे पूछा जा रहा है कि इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है दिन इक्वल टू डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी और इसमें हम 7 से भाग दे देंगे। ये है आपका फार्मूला जिसका प्रयोग हम दिन निकालने वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कैसे हम निकालते हैं। अगर हम इसमें डेट की बात करें तो डेट हमारा हो जाएगा 26। अब अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ है हमारा जनवरी और जो मंथ है हमारा 12 मंथ होते हैं जनवरी से दिसंबर तक और हम फार्मूले में जनवरी से दिसंबर तक हम एक कोड का प्रयोग करेंगे। ये कोड क्या है आपको याद रखने हैं। अगर हम इस कोड की बात करें तो हम जनवरी की जगह 1 लिखेंगे और फरवरी के लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे और मार्च के लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे। अप्रैल के लिए हम 0 लिखेंगे, मई के लिए 2 लिखेंगे, जून के लिए 5 लिखेंगे, जुलाई के लिए हम 0 लिखेंगे, अगस्त के लिए हम 3 लिखेंगे, सितंबर के लिए हम 6 लिखेंगे, अक्टूबर के लिए हम 1 लिखेंगे, नवंबर के लिए हम 4 लिखेंगे और दिसंबर के लिए हम 6 लिखेंगे। 144, 025, 036 और 146। अगर हम फर्स्ट 3 की बात करें तो ये है हमारा 12 का स्क्वायर और अगर हम इन 3 की बात करें तो ये हमारा है 5 का स्क्वायर और ये हमारा है 6 का स्क्वायर और ये हमको याद रखने हैं। इसके बाद हम ईयर की बात करेंगे। डेट हो गया, मंथ हो गया, अब हमारा ईयर हमारा हो जाएगा 24। लास्ट के 2 अंक हमारे क्या हो जाएंगे ईयर और इसके बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर हर वो ईयर जिसमें फरवरी आपका 29 दिन का होता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं और साल हमारा 366 दिन का हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम ईयर में
4 से भाग देते हैं। अगर हम इस डेट की बात करें तो 26 जनवरी 2024, तो हम क्या करते हैं, ईयर हमारा कौन सा है 24, तो हम क्या करेंगे 24 में 4 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और यहां कुछ शेष 0 बचेगा। तो जो हमारा भागफल होता है, भागफल ही हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर। तो अगर हम इस डेट की बात करें तो इसमें हमारा लीप ईयर कितना होगा, 6। इसका मतलब 24 साल में 6 बार फरवरी 29 दिन का था। जैसे अगर हम लें 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024, ये 24 साल में हमारा 6 लीप ईयर होंगे। अगर ईयर में यहाँ 24 के जगह 25 होता तब भी लीप ईयर हमारा 6 ही आता। जो हमारा भागफल होता है वही हमारा लीप ईयर होता है। अब अगर हम सेंचुरी की बात करें, हमारा डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब हमें लास्ट निकालना है सेंचुरी। अगर हम सेंचुरी की बात करें तो एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। अब अगर हम इस डेट की बात करें तो इस डेट में हम 24 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल लिखेंगे 2000 सेंचुरी। मगर हम फॉर्मूले में 2000 नहीं लिखेंगे, 2000 के जगह हम उसका कोड लिखेंगे। और कोड लिखने के लिए हम 2000 में 400 से भाग देंगे और ये हमारा 5 बार जाएगा और यहाँ पे 0 शेषफल बचेगा। लीप ईयर निकालने के लिए हम भागफल को देखते हैं और सेंचुरी निकालने के लिए हम शेषफल को देखेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो इसके जगह हम 6 लिखेंगे और अगर भागफल 100 आता है तो इसके जगह 4 लिखेंगे। अगर 200 आता है तो हम 2 लिखेंगे और अगर 300 आता है तो हम 0 लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ 2000 की जगह 1900 रहता तो हम 1900 में अगर 400 से भाग देते तो ये हमारा 4 बार जाता और यहाँ पे हम क्या करते हैं 1600 लिखते हैं और हमारा शेषफल कितना आता 300 आता। और अगर 300 शेषफल आता तो हम क्या कोड यूज करते हैं 0 यूज करते हैं। तो ये था आपके समझने के लिए, इसको हम मिटा देते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब अगर हम बात लीप ईयर की करें तो लीप ईयर में यहां पर जनवरी का कोड हम 0 लिखेंगे और फरवरी का कोड हम 3 लिखेंगे और इसके अलावा सब हमारा सेम रहेगा। लीप ईयर हम कैसे पहचानेंगे, हम ईयर में 4 से भाग देंगे, अगर वो पूरे तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा तो हम इस कोड का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम इस कोड का प्रयोग करेंगे। तो हम कैलेंडर में इन 5 चीज़ों को निकालेंगे। पहला है डेट जो कि हमारा 26 है और दूसरा मंथ के जगह हम कोड का प्रयोग करेंगे। जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। अगर लीप ईयर हुआ तो हम जनवरी के जगह 0 का प्रयोग करेंगे, फरवरी के जगह 3 का प्रयोग करेंगे। तीसरा हुआ हमारा ईयर।
ईयर जो लास्ट के 2 अंक हैं वो हमारा ईयर होंगे, और चौथा हुआ आपका लीप ईयर। हम ईयर में 4 से भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा वो हमारा लीप ईयर होगा। और पांचवा हुआ हमारा सेंचुरी। सेंचुरी में हम 400 से भाग देते हैं, जो भी हमारा शेषफल आता है हम शेषफल के आधार पे हम कोड का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा। लीप ईयर में हम भागफल को लेते हैं और सेंचुरी में हम शेषफल को। अब अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो डेट हो गया हमारा 26, और जनवरी चूंकि लीप ईयर है तो हम जनवरी की जगह कौन सा कोड यूज करेंगे, 0। अब अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर हमारा कौन सा है, 24। तो ईयर यहां पे क्या हो जाएगा, 24। अब अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर यहां से कितना निकल के आया है, 6। तो लीप ईयर यहां पे हो जाएगा हमारा 6। और अगर हम सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी यहां से हमारा कितना आया है, 6। 0 आया है शेषफल, तो उसके लिए हम कोड यूज करेंगे 6। तो हमारा सेंचुरी हो जाएगा 6। तो अब इसका प्रयोग हम फार्मूले में करते हैं। दिन इक्वल टू डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी के बटा 7। डेट के जगह हम क्या लिखेंगे, 26। मंथ जनवरी का कोड कितना है, क्योंकि ये लीप ईयर है तो यहां पे हम 0 लिखेंगे। ईयर हमारा है 24, लीप ईयर हमने निकाला है 6, और सेंचुरी भी हमारा है 6। अब हम इसको 7 से भाग दे देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 62 के बटा 7। अब हम 62 में 7 से भाग देंगे, और ये हमारा 8 बार जाएगा, और शेषफल आएगा 6। अब अगर हम शेषफल की बात करें तो इसको हम मिटाते हैं। और अगर शेषफल के जगह 1 आता है तो हम इसको लिखेंगे रविवार। और अगर शेषफल के जगह 2 आता है तो हम इसको लिखेंगे सोमवार। 3 आने पे मंगलवार। 4 आने पे बुधवार। 5 आने पर गुरुवार। 6 आने पे शुक्रवार। 7 या फिर 0 आने पर शनिवार। तो यहां पे आया है शेषफल 6, तो 6 की जगह क्या है, शुक्रवार। तो 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। और अगर हम 15 अगस्त 1947 का दिन निकालें, दिन क्या होगा। तो यहाँ पे दिन बराबर हमको फार्मूला पता है, क्या होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी के बटा 7। तो डेट कितना है, 15 अगस्त।
मंथ कौन सा है? अगस्त। तो अगस्त का कोड कितना है? 3 है। ईयर आपका अंतिम का 2 अंक 47। लीप ईयर 47 में हम 4 से भाग देंगे, जो भी इसका भागफल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो कितने बार जाएगा? 11 बार। प्लस सेंचुरी, सेंचुरी कितना है? 1900। 1900 में हम 400 से भाग देंगे, जितना भी शेषफल आएगा उसका हम कोड लिखेंगे। तो अगर 1900 में 400 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 300 आएगा। और 300 का कोड कितना होता है? 0 होता है। इसको लिखने के बाद हम 7 से भाग देंगे। पहले हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 76/7। अब हम 76 में 7 से भाग देंगे। रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 6। और 6 की जगह हम क्या लिखते हैं? शुक्रवार। तो हमारा दिन क्या आ जाएगा यहां पे? शुक्रवार। वैसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल सकते हैं कि किस दिन आपका जन्म हुआ। तो जो भी कोड हमने पढ़ा है आप उसको याद कर लीजिए और अपने से प्रैक्टिस करिए। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से निकालने लगेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो हम दिन बराबर लिखेंगे क्या? वही फार्मूला, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी के बटा 7। डेट हमारा है यहाँ पे 26। मंथ है आपका जनवरी। जब भी जनवरी आता है, क्योंकि उसके लिए 2 कोड है, एक लीप ईयर के लिए, एक सामान्य वर्ष के लिए, तो हम देखेंगे पहले ये जो ईयर है ये लीप ईयर है या फिर सामान्य वर्ष है। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, 1950 हमारा लीप ईयर नहीं है। तो जनवरी की जगह हम क्या कोड लिखेंगे? 1। और ईयर की जगह क्या लिखेंगे? 50। लीप ईयर कैसे निकालेंगे? मंथ में हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा 12 आएगा भागफल। तो यहाँ हम 12 लिख देंगे प्लस सेंचुरी। 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो हमारा 300 शेषफल आएगा, जिसका कोड होता है 0। और इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 89/7। जब हम 89 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 5। और 5 को हम क्या लिखते हैं? गुरुवार। गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, बात एक ही है। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा? गुरुवार। और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आते हैं अब कैलेंडर के दूसरे टाइप के सवाल पे, और वो टाइप है समान वर्ष वाले वर्ष। अगर हम समान वर्ष वाले वर्ष की बात करें तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट हमने लिखे हैं। ऐसे 2 वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? समान वर्ष वाले वर्ष। जिनके प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या हो? बिल्कुल समान हो। किसी भी डेट को आप ले लेंगे, जनवरी, फरवरी या किसी भी मंथ के डेट को, उस दिन दोनों कैलेंडर के दिन क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। और दूसरी बात, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के साथ समान होगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ समान होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे? अगर जिन 2 वर्षों के शेषफल एक दूसरे से समान हो, ऐसे 2 वर्ष आपस में समान वर्ष वाले वर्ष होंगे। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 3 मई 1973 को
ऐसा कौन सा ईयर है जिसका प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक समान वर्ष हो? तो इसके लिए हम उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो आइए पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 मई 1973। हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम केवल ईयर पे ध्यान देंगे। 1973 हमने पढ़ा था फॉर्मूला डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटा 7। तो हमें इसमें बस केवल 3 का काम है, ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। इसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। अब अगर हम 1973 को देखें तो कितना हमारा आ जाएगा? 73 क्या है? ईयर है। लीप ईयर हम 73 में 4 से भाग देंगे और जितना हमारा भागफल आएगा वो हमारा क्या होगा? लीप ईयर। तो अगर हम 73 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 18। और अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 300 हमारा शेषफल आएगा और शेषफल 300 होगा तो उसका कोड हम 0 लिखेंगे। अब इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 91/7। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसका शेषफल 0 आ रहा है। अब अगर हम पहले की बात करें, पहले ऑप्शन की, तो 1976। अब 1976 में ईयर क्या हो जाएगा? 76 प्लस, अब 76 का लीप ईयर कितना होगा? अब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 19 प्लस, अब अगर हम वहीं 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 300 हमारा आएगा शेषफल और 300 का कोड होता है 0। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? 4। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये हमारा समान वर्ष नहीं होगा। अब अगर हम तीसरे की बात करें, अगर हम दूसरे को भी सॉल्व करेंगे तो दूसरे का भी शेषफल 0 नहीं आएगा। अब अगर आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। अब अगर हम तीसरे की बात करें तो 1979। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा ईयर प्लस, अगर हम इसमें लीप ईयर की बात करें तो हमारा हो जाएगा 19 लीप ईयर प्लस सेंचुरी हमारा 0 आ जाएगा अपॉन में 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा? 0। और ये हमारा हो जाएगा समान वर्ष। इसका मतलब 1973 और 1979 वाला कैलेंडर समान कैलेंडर होंगे। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। अब इसको हम अगर शॉर्ट में करना चाहें तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। अगर ईयर में 4 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना आएगा? शेष हमारा कितना आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 4 एकम 4, 1। हमारा शेषफल क्या आया? 1। अगर शेषफल 1 आता है तो हम कितने साल बाद हमारा वो समान कैलेंडर होगा? 6 वर्ष बाद। और अगर शेषफल 2 आता है तो कितने वर्ष बाद समान कैलेंडर होगा? 11। 3 आने पर भी 11। और अगर 0 आता है तो ये कैलेंडर हमारा 28 साल बाद क्या होगा? समान कैलेंडर होगा। तो 1 आने पे 6 साल बाद, तो हम 73 में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। तो जब 1973 में हम 6 वर्ष जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना वर्ष आ जाएगा?
79। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इस कोड को याद रखना है और हम सीधे इसमें जोड़ के क्या आ जाएगा, हमारा 1979 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो 2010 के कैलेंडर से समान है। इसका मतलब इन तीनों में से ऐसा कौन सा कैलेंडर है जिसका हर एक दिन 2010 के हर एक दिन के समान हो। अगर 23 मार्च को 2010 में सोमवार हो तो ऐसा इनमें से कौन सा कैलेंडर है जिसमें कि 23 मार्च को सोमवार हो। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, केवल हम 10 में 4 से भाग दे देंगे, हमारा कितना आएगा, 2 शेष आएगा। अब अगर 2 शेष फल आया तो हम इसमें देखेंगे। अगर शेषफल 2 आया है तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद समान होगा। तो अगर हम 2010 में 11 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2021। मगर हमारे ऑप्शन में 2010 से पहले का ईयर दिया हुआ है। पहले का अगर साल दिया हो तब हम क्या करेंगे, 2010 में 11 साल माइनस कर देंगे। अब अगर 2010 में 11 साल माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1999। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें प्लस करके भी आंसर कर सकते हैं और माइनस करके भी। तो ये था समान वर्ष वाले वर्ष पर क्वेश्चन। इस मेथड को आप याद रखिएगा और इससे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं दूसरे टाइप पे। अब अगर हम समान महीने वाले महीने की बात करें तो उसमें हर वो महीना जिसका पहले दिन से अंतिम दिन तक दूसरे महीने के पहले दिन से अंतिम दिन तक समान हो, ऐसे महीने को हम क्या कहेंगे, समान महीना। चलिए आइए देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड हमको पता है 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मार्च का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो सामान्य वर्ष में हम देख रहे हैं कि फरवरी और मार्च का ये जो कोड है क्या है, सिमिलर है। और कौन सा कोड सिमिलर है, नवंबर का। फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों का कोड सिमिलर है। तो ये तीनों समान महीने होंगे। और अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी और अक्टूबर, इनका कोड क्या है, सिमिलर है। तो ये दोनों महीने भी आपस में समान होंगे। अप्रैल और जुलाई, ये भी क्या होंगे, समान महीने होंगे। सितंबर और दिसंबर, ये भी क्या होंगे, समान महीने होंगे। अब बचा मार्च, अगस्त और जुलाई। मार्च, अगस्त और जुलाई, ये तीनों महीने सामान्य वर्ष में किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। अगर हम
समान महीने वाले महीने की बात करें तो सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर एक दूसरे के समान होंगे, जनवरी अक्टूबर के समान होगा और अप्रैल जुलाई महीने के समान होगा और सितंबर दिसंबर महीने के समान होगा। और ये 3 महीने मार्च, अगस्त और जुलाई, ये तीनों महीने किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। अब अगर हम सामान्य वर्ष के बाद लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की बात करें, अधिवर्ष इसको बोलते हैं, तो अधिवर्ष में हमारा कोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा 1 और 4 है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 और 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब अगर हम लीप ईयर में बात करें तो हमारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये तीनों महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों महीने एक दूसरे के समान होंगे। इसके बाद फरवरी, अगस्त आपस में समान होंगे। मार्च, नवंबर आपस में समान होंगे। और इसके बाद सितंबर और दिसंबर, ये भी आपस में समान महीने होंगे। इसके अलावा बचते हैं 3, मार्च, जून और अक्टूबर, ये तीनों महीने किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। तो यहां लिख लेते हैं मार्च, जून और अक्टूबर, ये तीनों महीने किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। तो अगर हम लीप ईयर की बात करें, अधिवर्ष की बात करें, तो हमारा जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों महीने आपस में समान होंगे। फरवरी, अगस्त महीने के समान होगा और मार्च और नवंबर एक दूसरे के समान होंगे और सितंबर, दिसंबर एक दूसरे के समान कैलेंडर होंगे। मार्च, जून और अक्टूबर, ये तीनों महीने किसी भी महीने से समान नहीं होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये 2 क्वेश्चन हैं, एक सामान्य वर्ष पे आधारित है और दूसरा लीप ईयर पे, अधिवर्ष। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है किसी सामान्य वर्ष में चौथे माह की 5वीं तारीख को सोमवार हो, तो उसी सामान्य वर्ष में किस माह की 5वीं तारीख को फिर से सोमवार पड़ेगा। हमको दिया हुआ है चौथा महीना। चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल। तारीख कौन सी है, 5वीं। इसका मतलब 5 अप्रैल को क्या है, सोमवार है। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 5 तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना क्या होता है, बराबर होता है। किस स्थिति में, सामान्य वर्ष में। तो हमारा जो अप्रैल का महीना होता है वो जुलाई महीने के समान होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 जुलाई को क्या होगा, सोमवार होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 5 अप्रैल को सोमवार होगा तो सामान्य वर्ष में 5 जुलाई को भी सोमवार होगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। यह है अधिवर्ष पर आधारित क्वेश्चन। लिखा है एक अधिवर्ष में यदि दूसरे माह का 7वां दिन सोमवार हो तो उसी अधिवर्ष में कौन से माह का 7वां दिन फिर से सोमवार होगा। तो लिखा हुआ है 7वां दिन, 7 तारीख, कौन सा, दूसरा महीना, तो हो जाएगा 7 फरवरी। उस दिन कौन सा दिन है, सोमवार है। तो हम जानते हैं जो फरवरी का महीना होता है वो अगस्त महीने के समान होता है।
अगर हम लीप ईयर की बात करें तो हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो अगस्त महीने के समान होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 7 अगस्त, क्या पड़ेगा, सोमवार। हमारा फरवरी का महीना अगस्त के महीने के समान होता है, तो हमारा 7 अगस्त को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो अगस्त का महीना कौन सा महीना होता है, 8वां महीना। तो ये थे कुछ समान महीने पर आधारित क्वेश्चन। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो अगला टाइप है आपका काल्पनिक तिथियां। आइए देखते हैं इस पे किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दिया है, यदि किसी कैलेंडर में 11 जुलाई 1910 का दिन बुधवार हो तो उसी कैलेंडर में इसी आधार पर 15 नवंबर 2013 का दिन कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 11 जुलाई 1910 का दिन क्या है, बुधवार है। तो 15 नवंबर 2013 का दिन कौन सा होगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये जो बुधवार है ये दिन सही है या फिर नहीं। तो हमसे कह रहा है कि 11 जुलाई 1910 का दिन कौन सा है, बुधवार है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 11 जुलाई 1910 को बुधवार पड़ता भी है या फिर नहीं। तो हमें फार्मूला पता है, डेट जो कि 11 है प्लस मंथ जुलाई, जुलाई का कोड 0 होता है, ईयर, ईयर कौन सा है, 10 लिख लेंगे, प्लस लीप ईयर, 10 में हम 4 से भाग देंगे, भागफल हमारा 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस सेंचुरी, 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो शेषफल 300 आएगा, और 300 का कोड होता है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और 7 से भाग दे देंगे, और हमको शेषफल 2 प्राप्त होंगे। और 2 को हम क्या लिखते हैं, सोमवार। इसका मतलब जो हमें कहा गया है कि 11 जुलाई 1910 को बुधवार है, ये क्या है, गलत है। तो हम देखेंगे कि सोमवार में कितना जोड़ने या घटाने पे बुधवार आ जाएगा। घटाना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए अगर हम 2 बार अगर इसमें जोड़ देते हैं 2 दिन को, तो क्या आ जाएगा, हमारा बुधवार आ जाएगा। अगर सोमवार में हम 2 दिन जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, बुधवार। तो अब हम सॉल्व करेंगे 15 नवंबर 2013 को। अगर हम 15 नवंबर 2013 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेट प्लस मंथ, मंथ नवंबर है तो इसका कोड 4 होता है, ईयर 13 लिखेंगे, लीप ईयर 13 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा भागफल, प्लस सेंचुरी, अगर 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 को हम क्या लिखते हैं, 6, और हम यहाँ 7 से भाग दे देंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 6, और इस 6 को हम क्या लिखते हैं, शुक्रवार। जो भी आपका वास्तविक दिन आया उसमें हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा है, तो हम शुक्रवार में भी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। जब शुक्रवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझते हैं। हमसे कहा गया है कि 11 जुलाई 1910 को क्या है, बुधवार है, तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम इसका वास्तविक दिन निकालेंगे कि 11 जुलाई 1910 को कौन सा दिन हमको मिलेगा। जब हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिन क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। तो जब सोमवार पड़ेगा तो सोमवार में हम अगर 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो वैसे ही हम
15 नवंबर 2013 को सॉल्व करेंगे और जिससे हमको क्या मिलेगा, शुक्रवार, और शुक्रवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, रविवार। तो ये रविवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे काल्पनिक तिथियों वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आइए काल्पनिक तिथियों पर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 16 अगस्त 2005 को शुक्रवार पड़ता है, तो 13 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, डेट जो कि 16 है प्लस मंथ अगस्त है, और अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है, प्लस ईयर, ईयर कितना है, 5 है, प्लस लीप ईयर, 5 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 1 आएगा, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा, प्लस सेंचुरी। अगर हम 2000 में 400 से भाग देंगे तो 0 शेषफल आएगा, और 0 का कोड होता है 6, और इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होंगे। तो शेष कितना आ जाएगा, 3, और 3 को हम क्या लिखते हैं, मंगलवार। और इसमें दिया कितना है, शुक्रवार। मंगलवार में हम कितना जोड़ेंगे कि शुक्रवार हो जाएगा, 3। अगर मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6। अब वैसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका हो जाएगा डेट 13 प्लस मार्च का कोड होता है 4, प्लस ईयर आपका 23 है, और 23 में आपका लीप ईयर हो जाएगा 5, प्लस सेंचुरी, यहाँ भी 2000 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 6, और इसको हम 7 से भाग दे देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 को क्या होता है, सोमवार। हम 2 को सोमवार लिखते हैं। अगर मंगलवार में 3 दिन जोड़े हैं तो यहाँ पर भी हम 3 दिन जोड़ देंगे, और जब हम सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो हमें गुरुवार मिलेगा, और ये गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो अगला टॉपिक है आपका जन्मदिन संबंधित प्रश्न। इसमें हम तारीखों को सही करना सीखेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 47/7/2017। तो आप जानते हैं कि साल के किसी भी महीने में 31 से ज़्यादा दिन नहीं होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको तो हम पहले देखेंगे कि ये महीना कौन सा है। 7वां महीना होता है जुलाई का, और उसके बाद क्या आता है, अगस्त, और अगस्त हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का, और ये 31 से बड़ा है, तो हम 31 दिन यहाँ से माइनस कर लेंगे। जब यहाँ से हम 31 दिन माइनस करेंगे तो महीने में 1 महीना जुड़ जाएगा, और जब यहाँ जुड़ जाएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जब हम 47 में से 31 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना दिन आ जाएगा, 16 दिन, और 8वां महीना और 2017। तो ये हमारा हो गया दिनांक सही। अगर मान लीजिए इस 7 के जगह 1 होता तो ये आपका जनवरी होता। तो इसके बाद क्या आता है, फरवरी। तो फरवरी में हम क्या देखेंगे कि ये लीप ईयर है या फिर सामान्य ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पर 29 माइनस करते हैं, अगर सामान्य वर्ष होता तो यहाँ पर 28 माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 जोड़ देते। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं इस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं पहले। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 24 जुलाई 1992 को हुआ है तो बताइए अपने जन्म के बाद आने वाले समय में वह कब 10 वर्ष 11 माह और 26 दिन का हो जाएगा। तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे।
तो आपका दिया है 24 अगस्त हमारा 8वां महीना होता है और 1992। अब हम वर्ष को वर्ष में, महीने को महीने में और दिन को दिन में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 साल 11 महीने और 26 दिन। अब इसको जोड़ने पे यहाँ हमको मिलेगा 50, यहाँ पर 19 और यहाँ पे 2002। अब अगर हम इस डेट को देखें तो यहाँ पे लिखा है 50 दिन और महीने में 31 से ज़्यादा दिन नहीं होते, और यहाँ पे लिखा है 19 और साल में 12 महीने से ज़्यादा महीना नहीं होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 19 को -12 करेंगे और 1 साल यहाँ पर जोड़ देंगे। ऐसा करने पे यहाँ पे कितना बचेगा, 7 महीना, और ये आपका हो जाएगा 2003। अब हम इसको लिख सकते हैं 50 दिन 7वां महीना और 2003। अब यहाँ पर हम डेट को सही करेंगे। 7वां महीना आपका है जुलाई, इसके बाद आएगा अगस्त, और अगस्त होता है आपका 31 दिन का। तो यहाँ से हम माइनस क्या कर लेंगे, 31 दिन, और यहाँ पर 1 महीना जुड़ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19 दिन 8वां महीना और 2023। तो प्रश्न के अनुसार 19 अगस्त 2003 को वह व्यक्ति 10 वर्ष 11 माह और 26 दिन का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। पहले हम ये डेट लिख लेंगे। इस डेट में जो भी हमसे पूछा है कि कब होगा, आगे की बात करेगा, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम महीने और डेट को सही करेंगे। महीने को सही करने के लिए 12 माइनस करेंगे और डेट को सही करने के लिए उस महीने के आगे वाले महीने में जितना दिन आएगा उसको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करके जो हमारा बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम कैलेंडर के अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोला जाए 1 जनवरी 2020 से पहले, अगर पहले की बात किया जाए तो इसका मतलब पास्ट, भूतकाल की बात की जा रही है। इस कंडीशन में हम समझेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, बड़ा है। और अगर बड़े की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर 2020 के बाद की बात करें तो हम समझेंगे फ्यूचर की बात हो रही है। और इस कंडीशन में व्यक्ति क्या होगा, छोटा होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बड़े और छोटे को हम इस एरो के जरिए दर्शाएंगे। छोटे को हम एरो के टेल के साइड रखेंगे, उसके पूंछ के साइड रखेंगे, और बड़े को हम उस एरो के हेड के साइड रखेंगे। आइए समझते हैं इसको। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुमित मोहित से 226 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, सुमित बड़ा है। तो सुमित को हम कहाँ रखेंगे, हेड पे रखेंगे। अगर हम एरो ऐसे बनाएं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सुमित हो जाएगा, और इसके टेल की जगह क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। सुमित बड़ा है और मोहित छोटा है। आगे लिखा है, यदि मोहित का जन्म सोमवार को हुआ है। मोहित का जन्म कब हुआ है, सोमवार को हुआ है। और सुमित मोहित से कितना बड़ा है, 226 दिन बड़ा है। तो हमें बताना है सुमित का जन्म किस दिन हुआ है। तो इसका जन्म किस दिन हुआ है, यही हमको बताना है। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें
तो हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर किसी महीने के 7 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? इसमें हम क्या करते हैं, 7 जोड़ देते हैं, तो 14 को हमारा अगला सोमवार पड़ेगा। वैसे ही अगले की बात करें तो हम 7 और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 21 तारीख। तो 21 को हमारा क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 226 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो कितना शेष बचेगा, भाग देने पे हमको 2 शेष बचेगा। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा है, अगर हम बड़े की बात करेंगे, अगर हमको बड़े का बताना रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम सोमवार में क्या करेंगे, 2 दिन माइनस करेंगे, और जब 2 दिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। और ये शनिवार क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही सोमवार अगर सुमित का दिया होता और मोहित का पूछता तो हम क्या बात करते हैं, मोहित में हमको क्या करना है, छोटे में प्लस करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 प्लस कर देते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक परिवार के 3 सदस्य में मैं अपने भाई से 256 दिन बड़ा हूं। मैं अपने भाई से 256 दिन बड़ा हूं। मेरी बहन मुझसे 111 दिन बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म सोमवार को हुआ हो तो बताइए मेरा और मेरे भाई का जन्म किस दिन हुआ है। तो पहले हम लिखते हैं कौन मुझसे बड़ा है, यहाँ पे मैं हो गया, और मैं अपने भाई से 256 दिन क्या हूँ, बड़ा हूँ। अगर मैं बड़ा हूँ तो मैं हेड के साइड रहूँगा और मेरा भाई यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैं भाई। और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरी जो बहन है वो 111 दिन बड़ी है, और वो 111 दिन मुझसे बड़ी है। बहन के बारे में हमें दिया हुआ है कि इसका जन्म सोमवार को हुआ है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 111 में 7 से भाग दे देंगे, तो हमको यहाँ पे क्या आएगा, 6 शेष बचेगा। तो हम सोमवार में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। सबसे पहले हम 111 में 7 से भाग देंगे तो हमें 6 शेष मिलेगा, और हम सोमवार में अगर 6 दिन जोड़ेंगे तो हमें रविवार मिलेगा। तो मेरा जन्म कब हुआ, रविवार को हुआ। वैसे ही हम अब 256 में 7 से भाग देंगे, और यहाँ पे शेष कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा गुरुवार। तो मेरा जन्म रविवार को हुआ और मेरे भाई का जन्म गुरुवार को हुआ। तो ये था बड़ा और छोटे संबंधित प्रश्न। चलिए अब अगले टाइप पे आते हैं। तो अब आते हैं से और के जैसे प्रश्नों पे। अगर हम से और के जैसे प्रश्नों की बात करें तो जैसा आपका ये प्रश्न है, आज रविवार है तो आज से 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम से की बात करें तो समय जो है वर्तमान समय से ही प्रारंभ हो जाता है और बेस डे को हम काउंट करते हैं। अभी हम आगे समझेंगे कि बेस डे किसको कहते हैं। और अगर के जैसे प्रश्नों की बात करें तो हम बेस डे को काउंट नहीं करते हैं। तो जैसा कि ये प्रश्न है कि आज रविवार है, तो इसका मतलब रविवार हमारा क्या हो गया, बेस डे हो गया। ये क्या हो गया हमारा, बेस डे। तो आज से अगर से है तो क्या लिखा हुआ है, बेस डे को काउंट करते हैं। तो इसका मतलब रविवार को हम काउंट करेंगे। और आगे लिखा है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो ये पहला दिन हो गया रविवार, दूसरा दिन,
तीसरा दिन और चौथा दिन। तो ये हो गया सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार। तो आपके क्वेश्चन में लिखा है 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद कौन सा होगा? 5वां दिन होगा और वो होगा गुरुवार। तो यही आपसे पूछा है कि 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। अगर आपसे पूछता कि चौथा दिन कौन सा होगा तो आपका ये हो जाएगा चौथा दिन, मगर इसमें क्या पूछा है? 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। तो 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा? गुरुवार होगा। अगर यहीं से के जगह के होता तो हम रविवार को काउंट नहीं करते, उसके आगे वाले दिन से हम काउंटिंग स्टार्ट करते। तो जैसा कि अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है कि आज रविवार हो तो बेस्ट डे हमारा क्या हो जाएगा? रविवार। तो आगे लिखा है कि आज के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद मतलब यहाँ पे के आया है, तो जब के आया है तो बेस्ट डे को काउंट नहीं करते, इसका मतलब रविवार को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। पूछा है कि 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। तो ये 4 दिन हो गया, उसके बाद का दिन 5वां दिन हमारा कौन सा होगा। तो ये हो गया रविवार, पहला हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और 5वां दिन आपका क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो आपका 5वां दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। 4 दिन बाद पूछा है। अगर यहां भी अगर चौथा दिन अगर आपसे पूछता तो आप क्या लिखते? गुरुवार। तो ये थे आपसे से और के जैसे प्रश्न। अगर से प्रश्न आता है तो आप बेस्ट डे को काउंट करेंगे, अगर के से प्रश्न आता है तो आप बेस्ट डे को काउंट नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछता है 4 दिन बाद तो आप चौथे दिन के बाद का दिन बताएंगे, अगर आपसे पूछता चौथा दिन कौन सा है तो आप चौथे दिन को बताएंगे। तो ये थे आपके से और के जैसे प्रश्न। आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगर हम प्रथम दिन और अंतिम दिन जैसे प्रश्नों की बात करें तो इसमें 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक वर्ष पे आधारित होता है और दूसरा शताब्दी पे। तो पहले हम वर्ष को देख लेते हैं, फिर उसके बाद शताब्दी देखेंगे। अगर हम वर्ष की बात करें तो ये आप जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं और एक अधिवर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। क्योंकि फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन होता है और अधिवर्ष में 29 दिन का होता है। तो अगर हम बात करें 1 जनवरी 2011 की, अगर 1 जनवरी को शनिवार हुआ तो हमारा 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। अगर 1 जनवरी 2011 को रविवार हुआ तो 31 दिसंबर को भी हमारा रविवार होगा सामान्य वर्ष में। अगर हम अधिवर्ष की बात करें, अगर 1 जनवरी 2016 को यहाँ शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाएगा? यहाँ पे +1, एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। अगर अधिवर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो उसी वर्ष के 31 दिसंबर को एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। तो ये थे वर्ष पे आधारित प्रश्न। अब आते हैं शताब्दी जैसे प्रश्नों पे। अब अगर हम शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन की बात करें, शताब्दी मतलब 100 साल का, 100 साल को हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। तो प्रथम दिन हमारा क्या हो सकता है? या तो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। स्पेशली लोग इस दिन व्रत रहते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार। और अगर हम अंतिम दिन की बात करें तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार वो हमारे अंतिम दिन हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के।
तो जैसा कि क्वेश्चन आपका दिया है कि कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है, तो ये हमारा सोमवार, तो हमारा प्रथम और अंतिम दोनों दिन हो सकता है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। इसके अलावा लीप ईयर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लीप ईयर संबंधित इस प्रश्न को देखें तो इसमें पूछ रहा है कि दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। तो हम सबसे पहले इन वर्षों में 400 से भाग देंगे। अगर भाग चला गया पूरी तरह से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएंगे। तो अगर हम 1700 में 400 से भाग दें तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो ये हमारा अधिवर्ष नहीं है। अगर हम वैसे ही 1800 में दें 400 से भाग, तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा, 200 बचेगा। तो ये भी हमारा अधिवर्ष नहीं है। और अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर हम 2000 में 400 से भाग दें तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब हमारा अधिवर्ष कौन सा होगा, 2000 होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे अधिवर्ष में पूछे जाते हैं। चलिए एक अंतिम सवाल करते हैं। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि सन 1301 से लेकर सन 1700 तक कुल कितने अधिवर्ष होंगे, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, या फिर 400 वर्षों में 29 तारीख वाली फरवरी कुल कितनी बार आई। तो इसको सॉल्व करते समय हम 100 वर्ष में इन सबको बांट लेंगे। तो 1301 से 1400 तक, और 1401 से 1500 तक, और 1501 से 1600 तक, और लास्ट 1601 से 1700 तक। अगर हम 1301 से 1400 के बीच की बात करें तो इसमें कुल 24 बार लीप ईयर आएगा। 1304, 1308, 1312, 1316, 1318, आप ऐसे ही काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि 24 बार आपको लीप ईयर मिलेंगे। वैसे ही अगर 1401 से 1500 के बीच देखें तो इसमें भी हमको 24 बार लीप ईयर आएंगे। वैसे ही 1500 से 1600 में 24 बार तो आएंगे ही, और चूंकि 1600 भी एक लीप ईयर होगा इसलिए इसमें क्या हो जाएंगे, एक जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएंगे, टोटल 25 लीप ईयर हो जाएंगे। और अगर हम 1601 से 1700 की बात करें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 24 बार लीप ईयर आ जाएगा। अगर हम टोटल जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 97। इसका मतलब 1301 से लेकर 1700 तक कुल 97 अधिवर्ष होंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो कैलेंडर की स्पेलिंग है DER के जगह DAR होगा। तो ये रहा आपका कैलेंडर पे कंप्लीट डिस्कशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।